हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस अंक में हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज यानी 19 जनवरी के सभी करंट अफेयर एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला टायर पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा टोबी कियर्स को। सही आंसर टोबी कियर्स ने भूमिगत फंगल नेटवर्क्स के अध्ययन में योगदान दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिगत फंगल जैव विविधता का मैपिंग और संरक्षण। तो इसका सही आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट किस क्षेत्र से जुड़े कार्यों के लिए दिया जाता है? तो यह पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत के 92वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यन वर्सने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत के 91 GM राहुल वीएस हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, आर्यन वर्सने ने किस टूर्नामेंट जीतकर ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंद्रनिक मार्गियन मेमोरियल टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, चेस ग्रैंड मास्टर बनने के लिए कितनी GM नॉर्म्स हासिल करनी होती है? तो इसको 3 हासिल करनी पड़ती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्पीतुक गुस्टोर उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लद्दाख में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव स्पीतुक मठ में तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने यानी जनवरी के आसपास में 2 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्पीतुक गुस्टोर उत्सव में सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? सबसे बड़ा आकर्षण चाम नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चाम नृत्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन, लद्दाख के मठों में साल भर में कितने बड़े त्योहार मनाए जाते हैं? लद्दाख के मठों में साल भर में 16 त्योहार मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, SEBI के अनुसार IPO की संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पे, पहला स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये जो है IPO वैल्यू के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। कितना? तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। चलिए, अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक कितनी कंपनियां IPO ला चुकी है? तो यह 413 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी है जो IPO ला चुकी है। चलिए, अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? यानी SEBI की स्थापना कब हुई? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन अमोनिया परियोजना किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह लक्ष्य इसका है 2030 तक 15 लाख टन ग्रीन अमोनिया उत्पाद करना। कितना है? 2030 तक 15 लाख टन। आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 लाख टन। चलिए, अगला क्वेश्चन, ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में कितनी निवेश की जा रही है? ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट में 10 बिलियन निवेश की जा रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्य लक्ष्य है 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका लॉन्च हुआ था 4 जनवरी 2023। इसका बजट था 19,700 करोड़। चलिए, अगला क्वेश्चन, कवि तिरुवल्लुवर के सम्मान में तिरुवल्लुवर दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह किस भाषा के कवि थे? तो ये तमिल भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तमिलनाडु और पुदुचेरी में विशेष रूप से मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की मुख्य रचना क्या है? तिरुवल्लुवर की मुख्य रचना तिरुकुर्रल है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन, वेनेजुएला के किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरिया कोरिना मैचोडो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जो वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो यह क्यों दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया। यह
वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए दिया जाता है। तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1875 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 1875 में हुई थी। तो 15 जनवरी 1875 को स्थापित की गई और 151वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2026 को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, IMD का मुख्यालय कहाँ है? IMD का मुख्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सोवेरियन AI पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह तमिलनाडु में स्थापित, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट और सर्वम AI के बीच MOU निवेश 10,000 करोड़ का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वेजियन AI का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ है डेटा और तकनीक पर स्थानीय नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2025 में पर्सनल 4 व्हीलर EV एडॉप्शन के मामले में कौन सा राज्य देश में सबसे आगे रहा है? तो इसमें केरला सबसे आगे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केरल में नए रजिस्टर्ड वाहनों में 12.1% इलेक्ट्रिक दिल्ली के बाद दूसरा स्थानीय रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, यमन के प्रधानमंत्री सलेम बिन वरीक के इस्तीफा के बाद यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन का इसमें दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है साया मोहसिन जिंदानी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह कोच्चि में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर्स ऑफ द मंथ का किताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह शेफाली वर्मा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शेफाली वर्मा ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम के तहत कमजोर बच्चों के लिए 25% निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया है। RTE अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2010। RTE एक्ट के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 16 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया पहल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह 2016 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इसी तिथि पर मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वां महासभा किस देश में आयोजित की गई? यह किस देश में आयोजित की गई? यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में लीडर्स कैटेगरी में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ सबसे गुजरात रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 का 21वां संस्करण किस संगठन में जारी किया गया है? तो इसका विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, विश्व आर्थिक मंच। इसके सारे MCQ डेली करंट अफेयर की घटनाएं जो चर्चा में होती है, उन घटनाओं को आधार बनाकर MCQ फॉर्मेट में हम लोग उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग प्लीज शुरू से बने रहिए अंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1000 साल पुराने चोल गंगम झील को किस राज्य में बहाल किया गया है? तो यह तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तमिलनाडु में बहाल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो यह अनुच्छेद 75 और 164 को संशोधित करेगा। 164 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये अनुच्छेद जो है 75 अनुच्छेद केंद्र सरकार के मंत्रियों से संबंधित है और अनुच्छेद 164 जो है राज्य सरकार के मंत्रियों से संबंधित है। तो 75 क्या है? केंद्र सरकार के। 75 केंद्र सरकार के और 164 राज्य सरकार के। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकल्ला पोर्ट
किस देश में स्थित है? तो यह मुकल्ला पोर्ट यह यमन देश में स्थित है। यमन देश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो दूसरी भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधना बनी है। स्मृति मंधना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ हमारा सेशन समाप्त हुआ है। आप यहाँ देख लीजिए, सारा क्वेश्चन यहाँ मैंने करा दिए। इस तरह आप लोग को बनने के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये हमारा सेशन पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज हम यहीं तक बने रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।